क्या आपने कभी सोचा है कि कभी कभी समय खुद अपने भीतर कुछ छिपा लेता है, जैसे समुद्र अपनी लहरों के नीचे कोई रहस्य छिपा लेता है। वैसे ही आने वाले 45 दिनों के भीतर कुछ ऐसा छिपा है जिसे समझ पाना आसान नहीं। ये 45 दिन केवल कैलेंडर के पन्नों पर दर्ज समय नहीं है। ये वो अवधि है जब ब्रह्मांड, धरती और मनुष्य तीनों एक अदृश्य डोर से बंधे हैं। कहते हैं कि जब प्रभु जगन्नाथ की ध्वजा की दिशा बदलने लगे, जब नील चक्र में हल्की सी कंपन दिखे और जब पुरी के आकाश में अजीब प्रकाश चमकने लगे, तब समझ लेना कि कोई बड़ा परिवर्तन होने वाला है। और वो परिवर्तन अब बहुत पास है। लोग कहते हैं हर युग का एक अंत होता है, लेकिन इस बार का अंत सिर्फ एक कालखंड का नहीं, बल्कि मानवता की परीक्षा का संकेत है। कई संतों ने भविष्यवाणी की है कि जब कलयुग का अंधकार चरम पर होगा, जब धर्म का दीपक टिमटिमाने लगेगा, तब भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को संकेत देंगे, अंतिम संकेत। और वो संकेत अब दिखाई देने लगा है। ओडिशा के पुरी धाम से लेकर हिमालय की घाटियों तक हर जगह कुछ न कुछ असामान्य हो रहा है। मंदिरों में पक्षी असामान्य ढंग से उड़ने लगे हैं। समुद्र का जल पीछे हटता और फिर तीव्रता से बढ़ता देखा गया है, और आसमान की दिशा में अनोखी चमक बार बार प्रकट हो रही है। क्या यह सब केवल संयोग है या सचमुच जगन्नाथ जी का संदेश आने वाले 45 दिनों का संकेत दे रहा है? प्राचीन ग्रंथों में लिखा गया है, जब समय अपनी गति बदलता है तो पहले आकाश बदलता है, फिर पृथ्वी और फिर मनुष्य का हृदय। शायद इसलिए आज इंसान का स्वभाव पहले जैसा नहीं रहा। पहले जहां प्रेम था, अब प्रतिस्पर्धा है। जहां करुणा थी, अब क्रोध है। यह सब परिवर्तन केवल सामाजिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक संकेत है। और यही वो काल है जब चेतना की परीक्षा होती है। प्रभु जगन्नाथ की लीलाओं में कहा गया है कि जब धर्म घटेगा और अधर्म बढ़ेगा, तब स्वयं वे अपने भक्तों को संकेत देंगे कि अब संभलने का समय है। अगले 45 दिनों में कई खगोलीय घटनाएं एक साथ घटने वाली हैं। ग्रह नक्षत्रों की चाल कुछ ऐसी स्थिति में जा रही है जहां चंद्रमा, राहु और शनि का संबंध पृथ्वी पर असामान्य ऊर्जा प्रवाह उत्पन्न करेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यह अवधि मानव मन पर प्रभाव डालेगी। बेचैनी, भ्रम और अस्थिरता बढ़ेगी। जो सोया रहेगा वह इस परिवर्तन को सिर्फ मौसम समझेगा, पर जो जागा रहेगा वह महसूस करेगा कि कुछ बहुत बड़ा घटने वाला है। यही कारण है कि शास्त्रों ने कहा, जागो, समय को पहचानो। पुरी के लोक कथाओं में एक कथा है, जब भगवान जगन्नाथ अपनी ध्वजा के माध्यम से संकेत देते हैं, तब मंदिर की ऊर्जा बदल जाती है। पिछले कुछ वर्षों से पुरी में कुछ ऐसे संकेत देखे गए हैं जिन्हें पुरोहित भी सामान्य नहीं मानते। कभी नील चक्र पर हल्की दरार, कभी मंदिर की सीढ़ियों पर जल का अप्रत्याशित बहाव, कभी रथ यात्रा के दिन अचानक बादलों का फटना। ये सब संकेत हैं कि ईश्वर अपने भक्तों से कुछ कहना चाहते हैं। क्या वे हमें चेतावनी दे रहे हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है? इस बार का परिवर्तन सिर्फ भौतिक नहीं, आध्यात्मिक भी है। अगले 45 दिनों में धरती का चुंबकीय क्षेत्र असामान्य उतार चढ़ाव से गुजरेगा। वैज्ञानिक इसे सोलर फ्लेयर या कॉस्मिक डिस्टर्बेंस कहते हैं, लेकिन शास्त्र इसे काल परिवर्तन कहते हैं। जब आकाश में अग्नि समान प्रकाश फैलता है, जब दिन के उजाले में भी भय का अनुभव होता है, तब समझना चाहिए कि ब्रह्मांड अपना संदेश भेज रहा है। और शायद अब वही समय है। कहा जाता है कि 600 साल पहले उड़ीसा के एक संत अच्युतानंद दास जी ने भविष्यवाणी की थी कि एक समय ऐसा आएगा जब भगवान जगन्नाथ अपने धाम से संकेत देंगे और उसके 45 दिनों के भीतर काल अपनी गति बदलेगा। उन्होंने लिखा था, जब मंदिर की ध्वजा अपने स्वरूप से भिन्न दिशा में फहराएगी, जब समुद्र की लहरें उल्टी दिशा में चलेंगी और जब मनुष्य की बुद्धि मोह से ढक जाएगी, तब समझो कि समय पलटने वाला है। क्या हम अब उसी भविष्यवाणी के काल में नहीं पहुंच चुके? आज चारों ओर जो हो रहा है, युद्ध की आहट, राजनीति का अंधकार, मौसम का विकार और मनुष्य के भीतर की अधीरता, ये सब मिलकर बता रहे हैं कि युग का संतुलन टूट चुका है। लेकिन सबसे भयावह बात यह है कि अधिकांश लोग इस संकेत को मजाक समझ रहे हैं। उन्हें लगता है हर बार ऐसी बातें होती हैं,
कुछ नहीं होता। लेकिन इतिहास गवाह है, जब भी मानवता ने ईश्वर के संकेतों को हल्के में लिया तब विनाश निश्चित हुआ। महाभारत के युद्ध से पहले भी संकेत आए थे। आकाश लाल हुआ, पशु विचलित हुए और लोग अनजान भय से भर गए थे। ठीक वैसे ही आज भी वही दृश्य दोहराए जा रहे हैं। अगले 45 दिन वह समय है जब मनुष्य के कर्मों की परीक्षा होगी। इस दौरान बहुतों के जीवन में अप्रत्याशित परिवर्तन होंगे, कुछ का उत्थान, कुछ का पतन। कुछ लोग अचानक अपनी दिशा बदलेंगे, कुछ को सबक मिलेगा और कुछ को जागृति। क्योंकि जब ब्रह्मांड परिवर्तन करता है तो वो पहले भीतर से हिलाता है, बाहर से नहीं। जो भीतर से मजबूत हैं वे इस काल को पार कर जाएंगे, पर जो केवल बाहरी आडंबर में जी रहे हैं उनके लिए यह समय कठिन साबित होगा। पुरी के पुजारियों के अनुसार इस बार रथ यात्रा के दौरान एक ऐसी अद्भुत घटना हुई जिसने सबको विचलित कर दिया। रथ का पहिया कुछ क्षणों के लिए घूमना बंद हो गया, जबकि सैकड़ों लोग खींच रहे थे। यह संकेत था, काल ठहर गया। और फिर जब अचानक रथ आगे बढ़ा तो हवा का रुख बदल गया। उसी दिन से कई साधक ध्यानावस्था में यह अनुभव कर रहे हैं कि जगन्नाथ जी की चेतना सक्रिय हो रही है, जैसे वे अपने भक्तों को बुला रहे हों, चेतावनी दे रहे हों कि अब जागो, अब समय आ गया है। इन 45 दिनों में कुछ ऐसे दिन होंगे जब सूर्य और चंद्रमा का मिलन एक अद्भुत स्थिति बनाएगा और इसी दौरान मनुष्य की मानसिक स्थिति सबसे अधिक प्रभावित होगी। क्रोध, भ्रम और भय का वातावरण बन सकता है। इसलिए साधक कहते हैं, इस समय ध्यान, जाप और प्रार्थना सबसे बड़ा कवच है। जो मनुष्य इस अवधि में अपने विचारों को नियंत्रित करेगा वह आने वाले परिवर्तन में सुरक्षित रहेगा। अच्युतानंद दास जी ने यह भी कहा था, जब कलयुग के लोग धन के लिए धर्म भूलेंगे तब भगवान की माया उन्हें अंधकार में धकेलेगी। आज हम देख रहे हैं कि सत्य बोलने वालों की आवाज को दबा दिया जाता है और झूठ फैलाने वालों को सम्मान मिलता है। यही कलयुग का चरम है, और यह चरम जब सीमा पार करता है तो ब्रह्मांड खुद हस्तक्षेप करता है। शायद इसीलिए इतने सारे संकेत एक साथ दिख रहे हैं। नदियों का बहाव बदलना, पहाड़ों का टूटना और आकाश में आग जैसी रोशनी, ये सब कोई सामान्य घटनाएं नहीं है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ लोग कहेंगे, डराने की बातें मत करो, लेकिन यह डर नहीं, चेतावनी है। जैसे मां अपने बच्चे को कहती है, अंधेरे में मत जा, गिर जाओगे, वैसे ही ईश्वर भी संकेत देते हैं ताकि हम खुद को संभाल सकें। ये 45 दिन केवल भय का नहीं बल्कि सुधार का अवसर भी है। यदि हम अपने जीवन में सच्चाई, भक्ति और करुणा को जगह दें तो यही काल हमारे लिए वरदान बन सकता है। पर यदि हमने इसे अनदेखा किया तो यही समय विनाश का कारण बनेगा। कई विद्वानों ने ध्यान दिया है कि इस वर्ष नवंबर और दिसंबर के बीच कई ग्रह एक सीधी रेखा में आने वाले हैं। जब ऐसा होता है तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाती है। शास्त्रों में लिखा है, जब ग्रह एक पंक्ति में हों तो पृथ्वी की गति में सूक्ष्म परिवर्तन होता है। यही कारण है कि अचानक भूकंप, ज्वालामुखी या समुद्री हलचलें बढ़ जाती हैं। पिछले कुछ हफ्तों में धरती के कई स्थानों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं, और यह सब कुछ अच्युतानंद जी की उस भविष्यवाणी से मेल खाता है, धरती का पेट बोलेगा, यानी प्रकृति स्वयं अपना संदेश देगी। इसलिए इस समय सबसे बड़ा धर्म है संयम और साधना। जो लोग भक्ति में लौटेंगे उन्हें भय नहीं सताएगा, लेकिन जो लोग अभी भी भ्रम में रहेंगे उनके लिए ये 45 दिन भारी हो सकते हैं, क्योंकि जब समय की लहर उठती है तो वह अच्छे बुरे सबको छूती है। फर्क सिर्फ इतना है कि भक्त उस लहर में डूबने के बजाय पार उतर जाते हैं। कहा जाता है कि जब ईश्वर संकेत देते हैं तो वे शब्दों में नहीं, घटनाओं में बोलते हैं। प्रभु जगन्नाथ के संकेतों को भी अगर ध्यान से देखा जाए तो वे स्पष्ट रूप से कुछ कह रहे हैं। पुरी धाम में रहने वाले कई साधक और पुजारी पिछले कुछ समय से महसूस कर रहे हैं कि मंदिर की ऊर्जा पहले जैसी नहीं रही। जहां पहले शांत, स्थिर वातावरण होता था, वहां अब एक अनजानी बेचैनी है। रात में मंदिर परिसर के भीतर कभी कभी अदृश्य घंटियों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि आसपास कोई नहीं होता। ये वही संकेत हैं जो अतीत में भी तब मिले थे जब कोई बड़ा परिवर्तन घटने वाला था।
जगन्नाथ जी का मंदिर केवल एक धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि ऊर्जा का केंद्र है। हर ईंट, हर पत्थर में वो कंपन है जो युगों से ब्रह्मांड की चेतना से जुड़ा है। जब ये चेतना विचलित होती है तो वह सिर्फ पूरी नहीं, पूरी धरती पर असर डालती है। इस बार का परिवर्तन सिर्फ भारत या हिंदू धर्म तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि संपूर्ण पृथ्वी के चेतन तंतु में हलचल उत्पन्न करेगा। यह वो समय है जब कर्मों का हिसाब हो रहा है। जो भी बोया गया है अब वही फल देगा, चाहे अच्छा हो या बुरा। इन 45 दिनों में कई लोग मानसिक, शारीरिक और आत्मिक रूप से परिवर्तन अनुभव करेंगे। कुछ को अपने भीतर से डर उभरेगा, कुछ को अजीब सपने आएंगे और कुछ को ऐसा लगेगा जैसे कोई उन्हें भीतर से पुकार रहा हो। यह पुकार साधारण नहीं, बल्कि ईश्वर का स्मरण है, एक दिव्य संकेत जो आत्मा को जगा रहा है। कई साधक कह रहे हैं कि ध्यान के दौरान उन्हें बार बार एक ही दृश्य दिखाई देता है। मंदिर की ध्वजा आग से चमक रही है और जगन्नाथ जी का नील चक्र धीमे धीमे घूमना बंद कर रहा है। यह दृश्य भय नहीं, बल्कि परिवर्तन का प्रतीक है। ओडिशा के पुराने ग्रंथ मालिका में अच्युतानंद दास जी ने लिखा है, जब काल अपनी गति बदलेगा तब आकाश में आग गिरेगी, धरती पर अस्थिरता फैलेगी और समुद्र अपना घर छोड़ देगा। पिछले कुछ महीनों में यही सब तो हो रहा है। आसमान में रहस्यमय रोशनी, समुद्री लहरों का अनियमित होना और प्रकृति का अनपेक्षित व्यवहार, यह सब जगन्नाथ जी की लीलाओं का हिस्सा है। जब भगवान अवतार नहीं लेते तब वे प्रकृति के माध्यम से बोलते हैं। यह प्रकृति की भाषा है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। कुछ वर्षों पहले मंदिर के नील चक्र पर बिजली गिरी थी, पर वह नष्ट नहीं हुआ। पुजारियों ने तब कहा था, भगवान ने आघात सह लिया। लेकिन उसके बाद से पुरी में बारिश का पैटर्न बदल गया और समुद्र का रंग भी हल्का बदलने लगा। वैज्ञानिक इसे मौसम परिवर्तन कहते हैं, पर जो साधक हैं वे जानते हैं कि यह संयोग नहीं, यह संकेत है कि भगवान अपने भक्तों को कुछ दिखाना चाहते हैं। अब जब वही ऊर्जा फिर से सक्रिय हो रही है तो समझ लीजिए कि आने वाले 45 दिन कुछ ऐसा लेकर आएंगे जो इतिहास में दर्ज होगा। ज्योतिषियों के अनुसार नवंबर और दिसंबर के इस संक्रमण काल में शनि, राहु और मंगल का त्रिकोण बन रहा है। यह त्रिकोण तब बनता है जब धरती पर अग्नि तत्व सक्रिय होता है। इसलिए इस दौरान आग, विस्फोट या आक्रोश से जुड़ी घटनाएं बढ़ सकती हैं। लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से इसका अर्थ है भीतर की अग्नि जागृत होना, यानी जो लोग सच्चे मार्ग पर चल रहे हैं उनके भीतर आत्मबोध की ज्वाला प्रकट होगी और जो झूठ में जी रहे हैं उनके जीवन में उलटफेर होगा।